आज इस पत्रकार वार्ता में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथ में हमारे जींद के विधायक किशन मिड्ढा जी, प्रेस के हमारे प्रवक्ता जिला के भीम सैनी जी, जिला के सचिव है, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र संकल्प पत्र के रूप में जो जारी किया है उसके बारे में आज प्रेस वार्ता है और उसमें 76 पन्नों का ये संकल्प पत्र है और इसमें लगभग 15 लाख सुझाव हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, इसमें पूरी ब्रीफिंग हम आपको दे देंगे। महिलाओं के लिए, रेलवे का जो नेटवर्क कितना बड़ा जो खड़ा किया है वो, धर्म और संस्कृति के लिए जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, अयोध्या में विश्व भर से जो करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम, समान नागरिक संहिता और इसमें भारतीय डिजिटल पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया भर में जो तारीफ हो रही है, अनेकों ऐसे जो आगे भविष्य में भी काम करने हैं। और जो पहले 2019 का संकल्प पत्र जिसमें मुख्य रूप से लक्ष्य लिया गया था नागरिक संशोधन कानून, राम मंदिर, किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख रुपए तक 0% ब्याज दर, 1 साल तक के कृषि लोन पर 5 साल तक ब्याज नहीं, सभी किसानों के लिए 6,000 सालाना आर्थिक मदद, 60 साल की उम्र के बाद देश के किसानों को पेंशन सुविधा, 60 साल की उम्र के बाद छोटे दुकानदारों को भी पेंशन सुविधा, राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन, उत्कृष्ट इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों की बढ़ोतरी, सभी घरों में स्वच्छ पेयजल, गरीब परिवारों को LPG के कनेक्शन, नेशनल हाईवे में बढ़ोतरी और 75 नए मेडिकल कॉलेज, 2022 तक सभी रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण जो कर दिया गया है और रेल पटरियों को ब्रॉड गेज में बदलाव करना, हर व्यक्ति को हर 5 किलोमीटर के अंदर बैंकिंग फैसिलिटी और खाते सभी के लगभग हर गरीब व्यक्ति का खाता खोलने का काम, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के लिए एकल खिड़की व्यवस्था, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालय और 3 तलाक का कानून। ये जो 2019 का जो संकल्प पत्र था, घोषणा पत्र था, उसके जो काम गिनाए हैं और जो नया संकल्प पत्र जारी किया उसकी कॉपी आपको दे दी जाएगी। और जो सड़कों का और रेलवे का जो जाल बिछाया गया है, आप जींद जिले में भी देख सकते हो, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ बन गया है। जो भी डेवलपमेंट के काम पिछली बार जो घोषणा पत्र में जारी किए गए थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। इसमें आपका कोई और सवाल नहीं होगा, वही कॉपी आपको दे देंगे। बड़ौली को लेकर सवाल है जी, जैसे बड़ौली को उम्मीदवार बनाया गया, उससे पहले रमेश चंद्र कौशिक सांसद लगातार 2 बार रहे हैं। हल्के में लोगों से बात करते तो वो कहते हैं कि सांसद हमारे बीच में नहीं आते हैं, समस्या नहीं सुनते हैं। देखिए, ऐसे मेरे ख्याल से तो कोई बात नहीं। रमेश जी जब सांसद थे तो लगभग महीने में 2 या 3 चक्कर जींद के लगते थे, वो आते थे, हम भी उसमें शामिल होते थे, तो उनके जो कार्यक्रम होते थे उनमें जाते थे। ऐसे कोई है नहीं, हो सकता किसी व्यक्ति को ना मिला हो, व्यक्ति विशेष की शिकायत हो सकती है, सामूहिक रूप से किसी की शिकायत नहीं हो सकती। सामूहिक रूप से कार्यक्रम भी हुए, दिशा की मीटिंगें भी हुई हैं और ग्रीवेंस की कमेटी की मीटिंगों में भी आए हैं। हर जगह जो मतलब कार्यक्रम होते थे पार्टी के या सरकार के, जैसे अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा थी और कई यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की थी उसमें वो शामिल हुए और सब जगह गए हैं। हम कहाँ पे कौशिक साहब कहीं नजर नहीं आ रहे? देखिए साहब के साथ देखिए वो तो अभी मेरी तो बात हुई नहीं है और हो जाएगी तो आपको बता दूंगा। चुनाव प्रचार में आएंगे वो? कहने लग रहा मेरी तो बात हुई नहीं अभी तक उनसे, वो पार्टी का नेतृत्व देखेगा, उनसे बात होंगी, आएंगे या नहीं आएंगे उनका निजी निर्णय है, उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। आने ना आने का निजी निर्णय है, मैं नहीं कह रहा, आने ना आने का उनका निजी निर्णय है। आपके चुनाव को कहाँ देखते हैं? अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषणा नहीं की है, फिलहाल कहाँ देख रहे चुनाव का? चुनाव का तो अच्छा माहौल है। अभी तो कांग्रेस का तो कैंडिडेट कहीं भी नहीं आ रहे हैं, प्रदेश में पूरे नहीं है, अब तक तो उनका विचार ही नहीं बना। हमारा तो लगभग जींद जिले के 80 गांव कवर कर चुके हैं कैंडिडेट के द्वारा डायरेक्ट, और शहर के भी लगभग 10 वार्डों के कार्यक्रम हो चुके हैं। और कल पिल्लू सफीदो मुल्क के सफीदो शहर के 18 कार्यक्रम है और हर रोज डेली उनके कार्यक्रम में अच्छा माहौल और एक अच्छा समर्थन पार्टी को मिल रहा है, बहुत अच्छी लहर। प्रधान जी, आपका घोषणा पत्र में सबसे बेस्ट घोषणा कौन सी है जो जिसको आप ये चाहोगे काम करना चाहिए?
ये सबसे बेस्ट घोषणा है राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र के प्रति समर्पित भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र के लिए काम करना। हर घोषणा को हम लेके आगे बढ़ेंगे। किसान हो, युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, हर किसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। बेस्ट, सबसे बेस्ट जो चीज है वो देश है। देश को आगे बढ़ाना, देश को उस दुनिया में सिरमौर बनाना, यही बेस्ट है। राष्ट्र की संपत्ति को बेचना कहा का राष्ट्रवाद मानते हैं? कौन सी संपत्ति में? BSNL की बात है, रेलवेज की बात है, एयरवेज की बात है। बगैर दो ना, तथ्य दो। ये आपका जीवन में ठेके पे दो जैसे पूछे, आप आपका लाल तथ्य, के कोई ठेके रिटर्न स्टेटमेंट दो तुम। आपका लाल के ठेके में 2 रुपए की आप- टिकट थे, वहाँ 20 रुपए की टिकट है आप लाल रेट- के देखने की। ऐसे तो अगर आप चीजें देखोगे तो मेरा अंडा 2 रुपए का था, 6 रुपए का होगा। तो चीजें जब डेवलपमेंट बढ़ती है सर आपने तो हर चीज बढ़ती है। राष्ट्र का नाम लिया, हरियाणा की बात करें तो बेरोजगारी में पूरे देश में पहले नंबर पर प्रदेश है बेरोजगारी में। तो कहाँ से तरक्की होगी जब बेरोजगारी बढ़ रही है इधर? देखिए, बेरोजगारी की अगर आप बात करते हो, हरियाणा, आप जो बात कर रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है। बेरोजगारी की हरियाणा में कोई ऐसी बात है। पिछले 10 साल कांग्रेस का शासन और अब बीजेपी का जो 10 साल का, 9.5 साल का शासन है, उसमें नौकरियों का अगर आप देखोगे तो कांग्रेस से ज्यादा सरकारी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। और उद्योग लाने में भारतीय जनता पार्टी उनसे कई गुना आगे है। अभी खरगोदा मारुति का उद्योग लगा है और एक पिल्लूखेड़ा में औद्योगिक सेक्टर जो अभी नया काटा जा रहा है, उससे भी हमारे जिले में एक औद्योगिक इकाई आएंगी और उससे एक रोजगार के जो साधन है वो और आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं प्रधान जी, है। आपके जींद के 2 टुकड़े हो रहे हैं, एक होने की कब तक संभावना है? जो ये रेलवे फाटक अपना रोहतक वाला वो तो टुकड़ा जो फाटक है ना, विधायक जी बता देंगे। उसका वो प्रक्रिया जो लगभग पूरी हो चुकी है और जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, मतलब आने में जाने में, मतलब देखिए, कोई ये आने व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ये कार्य हुआ है। लेकिन हम लोगों ने छोटा अंडरपास की जो मांग रखी थी वो पूरी हो चुकी है और उसकी सर्टिफिकेट की कॉपी थी, वो कॉपी भी दे दी। अब तो ये आचार संहिता लग के उसके चलते थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो भी हो जाएगी। प्रधान जी, 2014 में 8% थी बेरोजगारी हरियाणा में और अब 36%। आप कैसे कहते हैं कांग्रेस में ज्यादा? कांग्रेस की देन है। किसके डाटे हैं? कांग्रेस के समय कांग्रेस के डाटे में बात थोड़ी 8% कर सकते। महंगाई नहीं है। कहाँ है? कांग्रेस के डाटे नहीं है। दिखाओ ना, किसके डाटे हैं? किसके डाटा जो आप बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है। कहाँ है? दिखाओ ना। 8% ऐसे लिखने से पहले आप तथ्य आधारित बात करो। 8% और 36% में घना फर्क अच्छा, है। ये बताइए प्रधान जी, बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा किया था। क्या उसमें आप मानते हैं बीजेपी पूरी तरह से सफल? देखिए, जो आप रोजगार की बात कर रहे हो, बीजेपी ने जितने भी अब नेशनल हाईवे आपके जींद जिले में बने, क्या ये रोजगार के साधन नहीं? आपके जींद जिले में 9 नेशनल हाईवे बने, रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण हुआ है, नई इंडस्ट्री यहाँ आएगी, जो इंडस्ट्रियल एरिया काटा जाएगा तो उसमें क्या उद्योग आएंगे तो रोजगार आएंगे। तो 2 करोड़ क्या, उससे भी ज्यादा आएंगे, रोजगार भी आएंगे। रोड बनने में लेबर नहीं लगी, रोड बनने में रोड अपना आप बढ़ गए, रोड बनने में अपना आप इंजीनियर भी लगे हैं, लेबर भी लगी है, उसमें सारे साधन लगे हैं, ट्रांसपोर्ट भी लगी है। तो आप एक किसी इंडिविजुअल चीज को लेके आप ये रोड बन गए तो रोजगार आते हैं। रोजगार नेचुरल है, उस पर टोल टैक्स भी लगे हैं, टोल टैक्स में लोग भी लगे हैं। अध्यक्ष जी, पूरे हरियाणा के युवा परसों जींद में आकर रैली निकाल रहे हैं, तो किस प्रकार मानते हैं रोजगार दे रहे हो आप लोग? बारात निकाली थी, पूरी बारात निकाली थी, बारात निकाली गई थी जी। मुझे जानते अच्छा, किसानों की आय दुगनी का वादा किया था मोदी जी ने घोषणा पत्र में। आप कह रहे हो कि आगे की घोषणा दिखाई गई है, तो किसानों की आय दुगनी नहीं हुई अभी तक। देखिए, किसानों की आय दुगनी का करने का जो संकल्प लिया था 2022 तक, उस पर बहुत ज्यादा काम हुआ और उस कुछ हद तक उसमें सक्सेस भी हुए। आप बाजरा देख लो, जब कांग्रेस गई उस टाइम पे क्या भाव था, आज 2270 का 2500 का सरकार द्वारा भाव दिया गया है। मक्का क्या भाव है, धान आज इस साल अच्छी धान बिकी है, गेहूं का क्या भाव है। तो हर चीज का रेट बढ़ा है। किसान सरसों है, कपास है, आप कोई भी चीज देख लो, उसका हर चीज का रेट बढ़ा है। और एक जो सबसे बड़ा संकल्प पत्र में लिखा गया है, प्राकृतिक खेती, जो एक बहुत जरूरी भी है इस दौर में, महंगाई के इस दौर में। अगर आप कहें तो अगर प्राकृतिक खेती पर हम जाएं, नेचुरल जो एग्रीकल्चर है उस पर हम जाएंगे तो उसमें खर्चे कम हो जाएंगे और आमदन बढ़ जाएगी। अग्निवीर को लेकर क्या सोचते हैं आप? अग्निवीर जो योजना आई, देखिए, अग्निवीर योजना मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो बहुत अच्छी योजना है। युवा ना भटके, एक उसमें अनुशासन में रहे, तो 4 साल का वहां जाएगा तो अनुशासन में रहेगा और अनुशासनता उसको सिखाई जाएगी।
उसके बाद जो कुछ उसमें से यहाँ फील्ड में आएंगे उनको नए रोजगार सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको नए रोजगार में उनका उचित स्थान भी मिलेगा। एक जो युवा बिगड़ने का टाइम होता है, उसको एक भटकने का टाइम होता है, उस टाइम पे अगर उसको एक डिसिप्लिन का स्थान मिल जाए तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट। पूर्व सैनिकों से हमने बात की थी, वो कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा, तो 4 साल आने के बाद उनको कहाँ रोजगार मिलेगा? मिल रहा है रोजगार, क्यों अभी ये पुलिस में लगी, पूर्व सैनिक भी प्रदर्शन कर रहे थे परसों। रिटायरमेंट के लिए पैसा ही मिलेगा उनको। और दूसरी बात है, जो अभी आ रहे हैं उनको लगा तो रहे पुलिस में, एसपीओ लगा रहे हैं, लेकिन और कहीं भी परेशान अभी प्राइवेट सेक्टर में भी लग रहे हैं, सिक्योरिटी में भी लग रहे हैं, 56 जगह लग रहे हैं। 56 स्थान की जो भर्ती हुई उसमें जो पूर्व सैनिक है, कल लगभग 8000 लोगों ने उन्होंने पेपर दिया, जिनमें 3240 ने मतलब क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारी परेशानी है जो समाधान नहीं किया। 56 जो भर्ती है कैटेगरी है, उसमें उन्होंने पेपर दिया है, तो उनकी जो कुछ समस्या है सरकार समाधान। अलग से उनका कोटा होता है, मिलिट्री का अलग से कोटा होता है, उनको स्थान दिया जाता है। प्रधान जी, आपने एक बड़ी बात कही कि सरकार ने नेशनल हाईवे बना के रोजगार को कम किया है, कम नहीं किया, बढ़ाया। रोजगार को दिया है, रोजगार लोगों को रोजगार दिया, युवाओं को रोजगार दिया है, लेकिन वायदा था 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देने का, उस पर बात बोलिए ना। वो उसी का हिस्सा है, ये नौकरियां कहा उसमें नौकरियां भी नौ बार हैं। लाइन जब की आप एक बात उसने लेबर बताओ, करवा ली उससे। जब ये जींद जिले में इतने हाईवे बन गए तो क्या औद्योगिक इकाइयां नहीं आएंगी? ट्रांसपोर्टेशन के जब साधन बढ़ेंगे तो उद्योग लगेंगे, उद्योग लगेंगे तो रोजगार आएंगे। तो वो योजना तो गई, उद्योग लगे तो बढ़ावा होगी। नहीं दिया ना आपने, निजीकरणों को ऐसे उद्योग लगेंगे तो उद्योग तो आप सरकारी नौकरी की बात करें तो पिछली कांग्रेस सरकार की नौकरियां उठा लेना, और बीजेपी में कितनी नौकरियां लगी है? कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के समय में 10 साल में गवर्नमेंट जारी करती है। अध्यक्ष जी, 10 साल में 12 करोड़ बेरोजगार मतलब बढ़े हैं, 9 बार रिपोर्ट। ये प्राइवेट रिकॉर्ड पे मैं यार क्या जवाब दूंगा? 9 बार नहीं, न्यूज़पेपर है ये। जनसंख्या भी तो अगर 140 गलत आंकड़े करोड़ तो आप केस भी कर सकते हैं ना। 140 करोड़ होगी यार, ये मैंने काम थोड़ी है केस करने का, मैंने काम लोगों ने काम करने को दिया। संगठन का